हे गाइस, मैं कौशल वेलकम से करना तो भाई आई होप तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम अच्छा हुआ हो। एंड आज हम की बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की। सो इंग्लिश लैंग्वेज में तो ऐसा कुछ तैयार करने को नहीं था, लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए तुम्हें ये 1.5 डेज मिले हैं, इसको तुम अच्छे से यूटिलाइज कैसे करो इसकी आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है भैया रीडिंग पे ध्यान देना। रीडिंग मतलब रीडिंग यार भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि यूट्यूब पे देख के चला जो मत करना, ठीक है। यूट्यूब पे यू शुड वॉच, मैं तो खुद वीडियोस डाल रखी है, मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम वीडियोस को चेकआउट करो, उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझो चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि एक बार तो एटलीस्ट, वैसे तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आज भी एक बार करो, कल भी करना, एंड इट विल बी बेटर, ठीक है। 2 बार क्या कहते हैं एमओसी पढ़ के जाना, मर्चेंट ऑफ वेनिस। लेकिन अगर नहीं हो पा रही है, ठीक है, कोई कारणवश, तो यूट्यूब पे तो देखनी है, ठीक है, वो तो मोस्टली होता ही है, ठीक है, देख ही लेते हैं। प्लस एक बार तो रीडिंग लगानी बनती है बॉस। अब तुम कहोगे क्यों ऐसा है कि यार तुम ना यूट्यूब पे सीख लोगे, हिंदी में समझ लोगे, सारी कहानी सब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे दिमाग में आएंगी उस टाइम पे पेपर में लिखते हुए, वो रीडिंग आनी चाहिए, बिकॉज फ्लो बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखो वही कहानी कोई यूट्यूबर भी बताएगा, वही कहानी तुम्हारी किताब भी बताएगी, लेकिन फ्लो कैसे बैठेगा? फ्लो बैठेगा जब तुम वही भाषा जो तुमने लिखनी है, वही भाषा तुम पढ़ोगे। तो एक बार तो एटलीस्ट रीडिंग लगाना प्लीज़, सिर्फ वीडियोस पढ़ के मत जाना। उसके बाद मैं अगली चीज़ तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। पहले तो है कि यार फोकस ऑन थीम्स। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेजर ट्रॉफ है तुम्हारी, उसमें थीम्स पे फोकस करना। भैया थीम्स पे तुम्हें पता होगा बहुत सिंपल कहानियाँ भी हैं तुम्हारी, कुछ हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी बड़ी, लेकिन काफ़ी पॉइंट्स वगैरह तुम्हारी काफ़ी सिंपल है। काफ़ी तो ऐसा है ना कि ओलंपिक्स वाली जो है, स्पेशली 5 ओलंपिक्स जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, वो सब थीम्स पे बेस्ड है, ठीक है। तुम्हें थीम पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि फ्रेंडशिप का थीम बता रही है, बताओ इस पे क्या तुम्हारा टेक है, एंड ये वो चीज़ें। तो वो एक थीम्स को एक बार समझ जाना कि बेसिक कि अच्छा ये चीज़ों में ये चैप्टर्स हैं। उसके बाद तुम्हारा पॉइंट आता है कि भैया तुम्हें पता है ना, ये चीज़ तो वैसे मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि तुम्हारे 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब 6 क्वेश्चन होंगे, 2+2+2, जिसमें से तुम्हें एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। उसके साथ एमसीक्यू भी होंगे, बट वो हम इतना डिस्कस नहीं कर रहे। बात क्या है कि यहाँ पे 2+2+2, 2 एमओवी के, 2 तुम्हारी कहानियों के, और 2 स्टोरीज, या ये स्टोरीज के और ये पॉइंट्स के, ठीक है जी। तो भैया मैं कौन सा करूँ? अब देखो ये तो पर्टिकुलरली तुम्हारे पे डिपेंड करता है। मैं तो सोच के गया था मैं एमओवी का करके जाऊँगा, ठीक है, मेरा ऐसा मानना था, क्योंकि एमओवी मैंने काफ़ी बार पढ़ ली थी। एंड उसके बाद जो ये पॉइंट्स और स्टोरीज है, मैंने ऐसा कभी रीड नहीं की थी, प्रोज बोलने से चाहे। लेकिन वहाँ पे जाके क्या हुआ कि मुझे ना थोड़ा ऐसा स्टोरीज वाली चीज़ ईजी लगी कंपैरेटिवली, ठीक है। तो मैंने इसमें से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए, इसमें से 3 अटैम्प्ट कर लिए थे सेट टुगेदर, मुझे याद नहीं कौन से किए थे, लेकिन एमओवी का मैंने एक ही किया था। सो ये वहाँ पे जाकर डिपेंड करता है। एमओवी जनरली मुश्किल आ जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली भाषा ही मुश्किल है, तो वो ठीक है, इसलिए बच्चे अवॉइड करते हैं। पर मैं सोच के गया था एमओवी करूँगा, वहाँ पे उसमें से एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो 2 मार्क्स और 3 मार्क को, मुझे नहीं आया वो, ठीक है, एकदम से क्लिक नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने कहा था ठीक है ये पॉइंट्स वगैरह कर लेंगे। सो दैट, एंड वो उसके मार्क्स मेरे अच्छे आए थे बिकॉज ऑफ दीज थिंग। सो ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है, वो तो क्वेश्चन भी डिपेंड करेगा। लेकिन अपनी तैयारी ऐसे मत रखना कि भैया मैं अच्छा मैं 2 कहानियां पढ़ के जा रहा हूँ और 2 स्टोरीज पढ़ के जा रहा हूँ, ये कभी मत करना। सारे चैप्टर्स अभी पढ़ने हैं, ठीक है, एक आधा स्किप कर सकते हो, लेकिन ट्राई नॉट टू, बिकॉज एक्सट्रैक्ट कहीं से भी आ सकता है, यू डोंट नो कहाँ से आएगा, क्या चीज़ नहीं आएगी, क्या चीज़ आएगी, यू नेवर नो। उसके बाद जो अगला आता है कि भैया कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है तुम्हारा। क्या कॉन्टेक्स्ट? फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट अलॉट। ये मैंने पहले भी कहा था कि मतलब मैंने स्टार्ट कैसे करे पढ़नी, और अब भी कह रहा हूँ कि जब खत्म करने का टाइम आ गया तो भी कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना। तो मे भी वहाँ पे भूल जाओ एग्जैक्ट कोटेशंस के, क्या यहाँ पे कोट करूँ क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। तुम शायद वहाँ पे भूल जाओ कि एग्जैक्ट ये कौन से एक्ट का है, कौन से सीन का है। लेकिन जब तुम्हें कंटेक्स्ट पता होगा ना कि यार ये जो बंदे हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जनरली इसी वे में बात करते हैं, ये कैरेक्टर्स का जनरली टोन ये है, कैरेक्टर्स के बारे में तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बताओगे तो तुम समझ जाओ कि ये जो मतलब है ये सीरियस वे में कहा गया है या इसको कुछ घुमा फिरा के कहा गया, ठीक है। ये कोई वर्ड इधर उधर किया है तो ये फिर लॉन्सलॉट या फिर उसने किसी ने बोला होगा। अगर ये तो बिल्कुल ऐसा है कि भाई मैं तो पूरा उदास हूँ, जिंदगी खत्म हो गई, एंटोनियो जैसा होगा, तो ऐसे डिफरेंट चीज़ें पता लगती हैं हमें, तो वो कैरेक्टर्स पे ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद एक है कि आंसर फ्रेमिंग। बस मैं ये यार रिकमेंड नहीं करता बिकॉज तुम्हारे पास टाइम कम है, तो पूरे क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर वगैरह लगा रहे हो वो सब लगाओ, दैट्स अ गुड थिंग, प्रैक्टिस ही होती है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम आंसर की ना देख जाएंगे कि लिखते कैसे हैं, ठीक है, आंसर फ्रेमिंग सीख जाएंगे। आंसर फ्रेमिंग, अब भैया कहाँ से सीखोगे? या तो कोई PYQ देख लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके सॉल्यूशंस और स्पेसिमेन का कोई आंसर हो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे डिस्कस करें तो मे बी कल हम लाइव आके तुम्हें थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग पे मैं बता सकता हूँ, ठीक है, जो मैंने यूज़ किया था, मतलब सिंपल चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आता है कि डोंट प्री डिसाइड कि तुमने कौन से चैप्टर डिसाइड करना है। बेसिक आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि अच्छा मेरी स्टोरी ज़्यादा मजबूत है, मेरा ये ज़्यादा मजबूत है, बट तुम्हें एक्जैक्टली डिसाइड करके कभी नहीं जाना, मैं बता चुका हूँ। लास्ट पॉइंट इज डोंट रीड ट्रेजर ट्रॉव और एमओवी इन वन को। क्या कहना मतलब, ये मैं करता था,
ठीक है, मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जनरली रीड कर सकते हैं एक गो में, एक ही, जैसे ना पढ़ते पढ़ते वन शॉट में तुमने पढ़ ली। वन शॉट में ये नहीं कर रहा यूट्यूब पे, बट तुम रीड करते टाइम, ठीक है, एमओवी एक ही बार में पढ़ गए, दैट्स अ गुड थिंग राइट, कि तुम्हें सब समझ आ गया। लेकिन ट्रेजर ट्रॉ में ये दिक्कत आती है यार, कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं। हाँ, तुम्हें पता होगा कि अलग कहानी, लेकिन फिर भी मिक्स हो जाएंगे। तो क्या करना, एक स्टोरी पढ़ी, उसके बाद 2 से 5 मिनट का ब्रेक, फिर अगली स्टोरी पढ़ी, 2 से 5 मिनट, अगली स्टोरी। ऐसे ना तुम्हारे दिमाग को टाइम मिलता है कि अच्छा वो ये एक चीज़ थी, ये खत्म हो गई, अब अगली चीज़ शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा होता है। एमओवी ऑन द अदर हैंड तुम्हें ना पढ़ोगे तुम एक ही गो में, ट्राई करना, ठीक है। मैं तो एक गो में पढ़ लेता था, तुम्हारे मतलब सारी नहीं, बट जो 3 एक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें तुम पढ़ना, हर जब सीन खत्म हुआ है तो तुम्हें रिफ्लेक्ट करना, अच्छा इस सीन में क्या क्या हुआ, कौन से कैरेक्टर्स थे, मेजॉरिटी रोल किसका था, किसने क्या किया, ये वो हिंदी में ही, मतलब ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, बट दिमाग में, ऐसा नहीं कि लिखना विखना। और हम आज लाइव आएंगे रात को, ठीक है, मैं टाइम एग्जैक्ट तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पे बता दूंगा, लेकिन बात यह है कि लाइव आकर हम पूरा ऐसा मैप, वो होता है ना माइंड मैपिंग, हम माइंड मैपिंग कर लेंगे पूरी एमओवी की, कि अच्छा इस सीन में ये हुआ, इस सीन में ये हुआ, उसके बाद ये चीज़ें हुई, मेन की पॉइंट ये है, ये सब हुआ, ठीक है। तो हम यहीं पे कर देंगे। और अगर तुम्हें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट को तुम जाके रेफर कर सकते हो। अब भैया हमें पूरी एमओवी पढ़नी है या थोड़ी बहुत पढ़नी है, आखिरी 3 ही सीन पढ़ने। देखो रीड करने को आई वुड टेल के सिर्फ आखिरी 3 करो, कुछ मतलब नहीं है पहले 2 करने का, लेकिन वो भी तो कहानी से रिलेटेड है, तो वो आएगा नहीं सकता। देखो एग्जैक्टली उससे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन कुछ कनेक्शन ड्रॉ हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत रिलेशन आ सकता है, क्योंकि पहले प्री कोविड में पूरा ही आती थी ये मूवी, अब कम हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें उन दोनों की, अगर हमारे पास टाइम है गिवन दैट, अगर तो हमें पूरा समझ है, याद है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पता है बेसिक कहानी। अगर नहीं तो हम यूट्यूब पे वीडियोस देख लेंगे, चाहे मेरी वीडियोस देख लेना, 2x पे करके देख लेना, फटफट करके पहले 2 एक्ट वो खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर, कि यार इंग्लिश लिटरेचर को कैसे हम क्रैक करें, इंग्लिश लिटरेचर को कैसे पढ़ें, एंड बाकी यार कहानियां ही तो हैं, मजे से पढ़ो, ठीक है। ज्यादा टेक्निकलिटीज में घुसने की मतलब कोशिश मत करना कि अच्छा मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पोइम पढ़ रहा हूँ, मुझे पोइम चाहे समझ ना आए, लेकिन मैं इसके कीवर्ड्स याद कर जाऊँ, ठीक है। बच्चों को पोइम समझ नहीं आती, पोइम का मतलब पता नहीं, पोइम का थीम पता नहीं, लेकिन अच्छा हम याद कर गए हैं इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं, हम याद कर गए हैं कि इसके कीवर्ड्स क्या है, हम याद कर गए हैं कि अच्छा ये इसके मतलब इसमें ये बिल्कुल वो है, लिटरेसी वर्क्स वगैरह हैं, ठीक है। ये चीजें अच्छी है, बट ये एक्स्ट्रा है। मेन कोर जो तुम्हारा, वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में बेसिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश लिटरेचर में ना कोई भी कहानी है, कोई कुछ भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, इंग्लिश भी नहीं, उसका थीम, वो कहना क्या चाहता है, और उसका कॉन्टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इन पे ज्यादा फोकस करो, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, ये करने के बाद उन पे ध्यान देना। सो दिस वाज इट, आई होप तुम्हें कुछ चीजें समझ आई हो। जैसे मर्जी अपना टाइम टेबल बनाओ यार, चाहे आज एमओवी और दोनों थोड़ा बहुत कर लो, चाहे आज पूरा कर लो, कल भी पूरा कर लो, हाउएवर यू फील, कि मैं ज्यादा दब नहीं रहा, मैं ज्यादा ऐसे नहीं हो रहा कि यार मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा, ठीक है। दिस इज इट, आई होप तुम्हें समझ आया हो। कमेंट करके बताना कि हम लाइव में क्या क्या डिस्कस करें, चीजें जो तुम्हें इंपॉर्टेंट है मैं वही करूंगा, बिकॉज रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी सब कुछ अपलोडेड ही है। एंड आई विल सी यू इन द लाइव सून, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।